हाय गाइस, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आपके लिए लेके आया हूं यूपीएससी प्रॉस्पेक्टिव के पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। तो चलो डिस्कशन करते हैं कि आज के करंट टॉपिक में क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ हम चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग दुनिया में सबसे अधिक संख्या के में प्रवासी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये देश है भारत। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की बहुत सी पॉपुलेशन दूसरे देशों में यानी काम के लिए, वर्क के लिए या बिजनेस के लिए जाती है, वहाँ रहती है। और यहाँ हम उनकी बात नहीं कर रहे जिनका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका जन्म इंडिया में ही हुआ है और हाल ही में वो फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं किसी अदर कंट्री में, और आज के समय वो दूसरी कंट्री में यानी रह रहे हैं। इसमें जो नंबर है पूरे पॉपुलेशन का, ये करीबन 18 मिलियन के करीब है। ठीक है, तो ये 18 मिलियन के करीब इतनी यानी लोक संख्या है या फिर इतनी जनसंख्या है जो पॉपुलेशन हमारी अब्रॉड में रहती है। इसका रीज़न भी है कि एम्प्लॉयमेंट और मनी, इन दोनों की वजह से ये लोग बाहर रहते हैं। ठीक है, इस आंकड़े का अगर आप कंपैरिजन करोगे अगर किसी अदर कंट्री के पॉपुलेशन से, तो एक स्वीडन करके एक कंपनी यानी कंट्री है, उस कंट्री के पॉपुलेशन से भी ये डबल है। ठीक है, और हमारे इंडिया के बहुत से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा यूएई में जाते हैं ख़ास तौर से वर्क करने के लिए। और यूएई हाल ही में काफ़ी चर्चे में था। ये आपको मालूम होना चाहिए कि T20 का हमारा 2020 का जो सेशन था, जो कि 13वां सेशन करके माना गया, ये यूएई में ही यानी गया है और यूएई में ही इसकी लॉन्चिंग हुई थी। यूएई ने एक मंगल ग्रह पर भी अपना एक सैटेलाइट भेजा था, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। यूएई का एक होनेस्ट जो वहाँ का अवार्ड है वो भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है नागी नटकी पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है। तो नागी नटकी जो पक्षी अभयारण्य है ये स्थित है बिहार राज्य में, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, ये जो पक्षी अभयारण्य है ये तो बिहार में है। ये हाल ही में काफ़ी चर्चे में था। ये क्यों चर्चे में था? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का ऐसा पहला कलवार कोट इनोग्रेट किया गया। और ये कलवार कोट क्या होता है? कलवार कोट का मतलब है कि बिहार का ऐसा पहला बर्ड फेस्टिवल है और इसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए हागीनाती में ये पक्षी अभयारण्य को सेलिब्रेट किया गया। ये पटना से काफ़ी दूर नहीं है, सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी में है। और नागीनाथी जो सेंचुरी है, तो नागीनाथी सेंचुरी एक्चुअली 2 है, पर काफ़ी नज़दीक होने की वजह से इन्हें नागीनाथी कहा जाता है, नहीं तो ये सेपरेटली है इंडिविजुअल। नागी एक है सेंचुरी और नाथी एक है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कम से कम बर्ड की 136 स्पीसीज़ आपको देखने मिल जाएंगी। बिहार के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार जी और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस शहर में शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है अलप्पुझा। अलप्पुझा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इंडिया का श्रम आंदोलन संग्रहालय इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आता कहाँ पे है। तो अलप्पुझा आता है केरल में। अलप्पुझा एक डिस्ट्रिक्ट है और इसका दूसरा नाम है द वेनस ऑफ ईस्ट करके इसे कहा जाता है। द वेनस ऑफ द ईस्ट का मतलब ये है कि एक काफ़ी सुंदर शहर है। इस शहर की खूबसूरती इटली के जो एक यानी इटली में एक शहर है जिसका नाम है वेनिस, और इस वेनिस में इस शहर की खूबसूरती ही बताती है। ना यहाँ पर कभी रोड है, ना यहाँ ट्रैवल्स है। तो यहाँ के जो घर है ये पानी में है और जिस वजह से काफ़ी रोचक शहर माना जाता है। और श्रम आंदोलन संग्रहालय में ये देखने वाले हैं कि इस म्यूजियम में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, एक प्रूफ के साथ ये बताएंगे कि लेबर ने अपने काम के लिए कितना स्ट्रगल किया है, उनके ह्यूमन राइट के लिए कितना उनको स्ट्रगल आई है, कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट मोमेंट हुई है। ठीक है, इन सब बातों पर डिस्कशन करने के लिए भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये
अल्पुजा में इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है और अल्पुजा काफ़ी सुंदर सिटी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पीएम ने हाल ही में भारत रत्न एमजीआर को कितवीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपको सुनना है एमजीआर के बारे में तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इनके ऊपर, तो ये इसमें आप ज़रूर देखिएगा। एमजीआर एक, आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि एमजीआर एक तमिल के बहुत बड़े एक्टर थे और बाद में इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था AIADMK करके, और इस पार्टी को बाद में उन्होंने लंबे समय तक जयललिता ने जी भी यानी चलाया है। और तमिलनाडु में ये पार्टी मतलब अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बड़ी है। एमजीआर को कहा जाता है कि एक ऐसे एक्टर थे जो चीफ मिनिस्टर भी बन पाए और एक एक्टर भी बन पाए। इनकी एक ऑटोग्राफी भी आई थी 2003 में जो कि पब्लिश भी हुई थी, जिसका नाम था व्हेन आई वॉज बॉर्न करके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है कि वो क्लासिकल म्यूजिक मतलब शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो क्लासिकल म्यूजिक है इसमें बहुत ही अच्छा काम किया और साथ में इनको 1991 में पद्मश्री भी दिया गया इस काम के लिए। 2006 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया और 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड में भी इन्हें मिल चुका है। ये काफ़ी बड़ा लॉस है, ना कि इंडिया के लिए तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक म्यूज़िकल इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी बड़ा लॉस है। और इन्होंने इसके बारे में पीएम ने भी काफ़ी ट्वीट की थी। इनसे ही हाल ही में लता मंगेशकर जी, सोनू निगम ने काफ़ी सिंगिंग की एक्सरसाइज भी की थी और काफ़ी कुछ इन्होंने इनसे सीखा भी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद मतलब TEPC के अध्यक्ष के मतलब चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संदीप अग्रवाल जी को TEPC के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। TEPC का मतलब है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड प्रमोशन एंड काउंसिल। ठीक है, तो ये TEPC का काम क्या है? तो इसका काम है कि भारत में जो हम टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं उसका हम एक्सपोर्ट कैसा करेंगे, उसके रास्ते खोजने का काम TEPC करती है। देखो हाल ही में क्या होने वाला है कि इंडिया में न्यू ऐसी टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, जिस वजह से उस टेक्नोलॉजी को अदर जो बैकवर्ड क्लास जो कंट्री है उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। तो उस टाइम में इंडिया अपनी गुड्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहेगी। तो उस टाइम में TEPC का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आपको लगता होगा चिल्लर क्वेश्चन है, बट अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो ये सर्विस जो है ये मतलब 5G की सर्विसेज जब हम इसकी जब प्रोडक्शन करेंगे इंडिया में और जब हम इसको अदर कंट्री में बेचेंगे तब हमें TEPC की काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको एक चीज़, इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमारा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अभी हाल ही में जो गोवा में सेलिब्रेशन होने वाला है, जो अभी चालू भी है, तो यहाँ पर चुने गए हैं इंडिया के पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के जो विजेता है, इन्हें चुना गया है विश्वजीत बैनर्जी को। और यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने ट्वीट भी की है कि भारत के गोवा में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है जो कि 51वां है और इंडियन पर्सनालिटी के लिए और एक एक्टर और डायरेक्टर के लिए ये अवार्ड दिया गया है विश्वजीत बैनर्जी को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में इसका रिपीटेशन आने ही वाला है। तो इसका सही आंसर है
केवाड़िया, और ये केवाड़िया शहर है गुजरात में, एक टाउन है जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के पास में है। और ये केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट के पास होने के बाद में हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए तेलंगाना ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात के साथ। गुजरात के साथ महिला उद्यमिता को मतलब एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए या समर्थन देने के लिए तेलंगाना राज्य ने गुजरात के साथ समझौता या फिर एमओयू पर इन्हें हस्ताक्षर किए हैं। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम है कि वुमन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना ने किसी स्टेट के साथ एक समझौता किया है। गुजरात ने वुमन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए वी हब बनाया था और दूसरी बार आई हब भी बनाया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने किस देश के राजदूत को 2021 के लिए राष्ट्रपति चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार परिषद देश के राजदूत के लिए 2021 के लिए फिजी देश को राष्ट्रपति चुना है। फिजी की कैपिटल आती है सुआ और यहाँ की करेंसी है फिजी डॉलर। ठीक है, तो आज के साथ आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।